दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आपके जेएमएस क्लासेस स्टडी हब में स्वागत है। ये दर्द और दिल ये सब छोड़िए, इस सब एग्जाम में किसी भी तरह का ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में। ब्लड का 2 वीडियो बना चुके हैं जो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पार्ट 1 में ब्लड का इंट्रोडक्शन और पार्ट 2 में आरबीसी का इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे। आज ब्लड का पार्ट 3 पढ़ेंगे जो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। और आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में आपका मददगार साबित होगा। तो हम लोग पढ़ चुके थे आरबीसी के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट्स है। आरबीसी जो होता है हमारे शरीर में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक आरबीसी पूरे शरीर का 40% जो होता है ये आरबीसी होता है। और आरबीसी का फुल फॉर्म बताते हैं रेड ब्लड कॉर्पल्स। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण ही आरबीसी का रंग लाल होता है। और यही आरबीसी का फंक्शन बताते हैं कि आरबीसी का कार्य क्या है। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वही या ये ऑक्सीजन कुछ जब कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है तो फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यहाँ से हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। फिर इसके बारे में बताए थे कि अगर हम बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोते हैं या कोयले को जलाकर सो रहे हैं, मतलब धुआं उससे निकले, तो धुएं से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के पास पहुंचता है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होता है, मतलब ग्लूकोज नहीं टूटेगा। और जब ग्लूकोज नहीं टूटता है तो वहां से एनर्जी नहीं पैदा होगा। और जब एनर्जी पैदा नहीं होगा तो बॉडी काम करना बंद कर देगा, और जो हमारा जो रिस्पायरेशन सिस्टम है इस पर दाब पड़ेगा और दम घुटने लगेगा, व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग आरबीसी की कमी से, हमारे शरीर में आरबीसी की कमी से होने वाले रोग क्या होंगे। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से डिसीज होते हैं। आरबीसी के अगर शरीर में कमी हो जाएगी तो इसके बारे में बहुत डिटेल तरीका से बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम ये आपके बारे में बात करेंगे कि जो आरबीसी का जो लाइफ सेशन होता है, जीवन काल होता है, आपका 20 से लेके 120 दिनों तक होता है। जो आरबीसी का जो आपका जीवन काल होता है, जीवन काल लिखते हैं यहां पर जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है क्या। और आरबीसी की संख्या बताए थे आपको, तो आरबीसी की संख्या बताए थे पुरुषों में। संख्या जो होती है पुरुषों में बताया गया था कि 4.5 से 5.5 मिलियन, 4.5 से 5.5 मिलियन जो होता है आरबीसी की संख्या प्रति 100 ml एचबी में होती है। मतलब प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी की संख्या होती है। क्या इतना रहना चाहिए? क्या इतना ही रहना चाहिए? इससे कम या अधिक होने पर कुछ होगा कि नहीं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कम होगी तो भी प्रॉब्लम है, और आरबीसी की संख्या ज्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम है। तो आरबीसी की संख्या अगर कम होगी, आरबीसी की संख्या कम होने का मतलब क्या? हीमोग्लोबिन का कम होना। और हीमोग्लोबिन के कम होने का मतलब क्या? खून का कम होना। तो आपसे 2 तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, या खून की कमी से कौन सा रोग होता है। तो तीनों प्रश्न का एक ही आंसर आएगा। जब यहां पर आरबीसी की कमी से पूछेगा, मतलब आरबीसी की संख्या में जो कमी होगी, आरबीसी की संख्या में जो कमी होगी, इसमें संख्या इतना ना, अगर संख्या में जब कमी होती है, आरबीसी की जब संख्या में कमी होगी, तो यहां से एक रोग पैदा होता है, इसको बोलते हैं एनीमिया रोग। एनीमिया इसको बोलते हैं हम लोग अरक्तता भी बोलते हैं। इसका मतलब ब्लड की कमी। अरक्तता होने का मतलब क्या है? रक्त की कमी होगी, उसी को बोलेंगे अरक्तता, और इसी को बोलते हैं एनीमिया। अब एनीमिया रोग है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है।
एनीमिया का सिंपल भाषा में आपका अर्थ होगा कि ब्लड की कमी, शरीर में ब्लड की कमी होगी, आरबीसी की संख्या में कमी होगी तो एनीमिया रोग उत्पन्न होगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि एनीमिया रोग सबसे अधिक संभावना किसमें होती है, पुरुषों या स्त्रियों में? तो हम ये जानते हैं कि स्त्रियों में जो प्राकृतिक परिवर्तन के कारण एक घटना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मासिक धर्म, या इसको हम लोग माहवारी भी बोलते हैं, या इसको हम लोग रजोधर्म भी बोलते हैं, रजोधर्म। और इसके लोग इंग्लिश में इसको पीरियड्स भी बोलते हैं, पीरियड्स, या इसको हम लोग एमसी भी बोलते हैं, एमसी। और इसका फुल फॉर्म होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फुल फॉर्म अगर बता दें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो ये जो होता है मासिक धर्म या माहवारी या रजोधर्म या पीरियड्स या एमसी, पांचों का एक ही काम है, पांचों एक के नाम है। ये स्त्रियों में होता है। इसमें क्या होता है कि हर माह एक निश्चित फिक्स डेट होता है जिसमें स्त्रियों का इस स्थिति में अवशिष्ट पदार्थों के साथ बहुत ब्लडों का प्रवाह होता है, बहुत ब्लडों का बहाव होता है, जिसके कारण ऐसा होने से उनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। तो इसीलिए अधिकांशतः जो एनीमिया रोग होता है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक देखने को मिलता है। और रीजन क्या है? ये जो घटना है, ये स्थिति जो है, इस स्थिति के चलते एनीमिया रोग ये होता है। ये भी होना जरूरी है क्योंकि ये नहीं होगा तो स्त्रियां जो होती है गर्भ धारण नहीं कर सकती है। इस स्थिति से स्त्रियों का गर्भ धारण पॉसिबिलिटी बनता है। तो ये मासिक धर्म के कारण ही एनीमिया रोग सबसे अधिक किसमें होता है? स्त्रियों में। और जब स्त्रियां बच्चों को जन्म देती है उस समय एनीमिया रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। क्यों? कि इसलिए कि जब बच्चा जन्म देती है तो बच्चा जन्म देते समय वहां पर बहुत सारा ब्लडों का प्रवाह होता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ब्लड की कमी होती है, बहुत ज्यादा आरबीसी की कमी हो जाती है। आरबीसी की कमी के मतलब क्या होता है? खून की कमी। खून की कमी हो जाती है तो फिर एनीमिया रोग होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इसीलिए जब स्त्रियां बच्चा पैदा करती हैं तो उनको पोषक पदार्थ जरूर खिलाना चाहिए ताकि उनका ब्लड बना रहे। ये होता है आरबीसी की संख्या में कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या आरबीसी की संख्या अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाए तो फिर भी रोग होगा? अगर आरबीसी की संख्या में अगर वृद्धि हो जाए, संख्या में क्या हो जाए? वृद्धि, तो वृद्धि से भी रोग होते हैं। इसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। देखिए पॉलीसाइथेमिया आरबीसी की अधिकता से भी ये रोग होता है। कौन? पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। पॉलीसाइथेमिया क्या होता है? तो हमारे शरीर पर कभी कभी ब्लैक स्पॉट बनने लगता है, मतलब हमारे शरीर की जो स्किन है इस पर धब्बा बनने लगता है, काला काला धब्बा बनने लगता है और इसी रोग को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। वह होता है क्यों? तो ये होता है आपका आरबीसी की संख्या में वृद्धि के कारण। कि पॉलीसाइथेमिया रोग क्या है? पॉलीसाइथेमिया रोग है आपका कि स्किन पर, त्वचा पर धब्बा, काला धब्बा बनना, त्वचा पर काला धब्बा बनना, त्वचा पर काला धब्बा बनना। अब देखिए थोड़ा स्केच सही नहीं चल रहा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्केच हमारा मतलब अच्छा से नहीं चल रहा था, इसलिए दूसरा स्केच चेंज किए हैं आपको, ताकि आपको सही दिखे। तो जो पॉलीसाइथेमिया रोग होता है ये त्वचा पर काला धब्बा बनता है और इस रोग को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी की संख्या में वृद्धि के कारण या शरीर में खून की अधिकता के कारण, खून भी अधिक नहीं होना चाहिए, बताया था आपको औसतन कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो पॉलीसाइथेमिया रोग होगा, इससे कम होगा तो आपका एनीमिया रोग होगा। ध्यान देंगे इस बात को। अब देखिए इसके बारे में ध्यान सुनिए। आप पढ़ेंगे कि ये आरबीसी का जीवन काल पढ़ लेंगे, 20 से 120 दिन होता है। संख्या हो गया 4.5 से 5.5 ये आपका मिलियन प्रति 100 ml HB में। अगर इसकी संख्या से कमी होगी एनीमिया होगा, वृद्धि होगा तो पॉलीसाइथेमिया। एनीमिया का बताया है आपको, बताया अच्छी तरह से। पॉलीसाइथेमिया क्या होता है वो भी आपको अच्छी तरह से बता दिया। अब ध्यान सुनिएगा, आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 से 120 दिन माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आरबीसी की संख्या जीवन काल में, अगर आरबीसी का जो जीवन काल होगा, जीवन काल में कमी होगी, जीवन काल में कमी होगी। अगर आरबीसी के जीवन काल में कमी हो, कहने का मतलब 20 से 120 दिन होता है। और आरबीसी से पहले ही मर जाए, मतलब 20 दिन से पहले ही मर जाए,
इनके जीवन काल में कमी हो जाए तो भी एक रोग होता है। और ये जो रोग होता है ये वयस्क पुरुष या ये वृद्ध पुरुष में नहीं पाया जाता है। इस रोग का नाम है आपका थैलीसीमिया, थैलीसीमिया रोग, थैलीसीमिया रोग। आरबीसी के जीवन काल में कमी करने का मतलब आरबीसी का जीवन 20 से 120 दिन होता है। अगर आरबीसी 20 दिन से पहले ही मर जाए या 120 दिन से पहले ही मर जाए तो उस वैसा होने से थैलीसीमिया रोग हो जाता है। और ये जो होगा बच्चा में होगा। थैलीसीमिया रोग कहाँ होता है? बच्चा में। और ये किस प्रकार रोग है? आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये जो रोग होता है ये उसकी माँ या पिता के किसी में एक में होगा, इसीलिए ये रोग ऐसा होता है। और ये लक्षण जो होता है बच्चों में 3 या 4 माह बाद देखने को मिलता है। 3 या 4 माह बाद ये रोग जो होता है लक्षण जो है बच्चों में ये देखने को मिलता है। तो इसमें थैलीसीमिया में क्या होता है? तो थैलीसीमिया में ये होगा कि जो बच्चा होगा आपका 3 या 4 माह बाद ये पता चलेगा कि बच्चा कुपोषण होता जाएगा। अगर डॉक्टर के पास चेक करवाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि इस बच्चे में ब्लड की कमी का लक्षण प्रकट होता है। अब बच्चे में ब्लड की कमी का लक्षण प्रकट होना ही थैलीसीमिया कहा जाता है। थैलीसीमिया कब होगा? आरबीसी के जीवन काल में कमी जब होगा तो थैलीसीमिया होगा, जेनेटिक्स रोग होता है। और ये 3-4 माह बाद बच्चों में दिखाई पड़ता है। ये आरबीसी का पूरा इंट्रोडक्शन था। ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन पूछता है आरबीसी से कि बता आरबीसी का आकार कैसा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसी का जो आकार होगा, आरबीसी का जो आकार होता है उभयावतल होता है। उभयावतल डिस्क के आकार का होता है। उभयावतल, उभयावतल। जैसे आप पेड़े खाते हैं, पेड़ा, तो जो पेड़ा खाते हैं ना उसके आकार के पेड़े लिखते हैं यहाँ पर। पेड़े पेड़ नहीं, पेड़े जो मिठाई खाते हैं पेड़े, या डिस्क जो डिस्क होता है उसके आकार का होता है। उभयावतल इनके आकार का होता है। मतलब इसमें 2 अवतल होंगे। अवतल बात करें ध्यान से, इस तरह से होंगे। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। किसका? आरबीसी का स्ट्रक्चर। तो आरबीसी के बारे में हम लोग इतना पढ़े, आप लोग को इतना मतलब डिटेल्स बताएं। आप इसको अच्छे से देखिए और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आरबीसी को क्लियर कर लिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी के बारे में समझिएगा। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? तो जिस तरह से आरबीसी का फुल फॉर्म बताए थे आपको, रेड ब्लड कॉर्पल्स, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का भी फुल फॉर्म होगा व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल। इसका जो साइंटिफिक नाम होगा, जो इस डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होगा, लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए, जो वैज्ञानिक नाम आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या बताए थे? इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होगा ये होगा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होगा ये आपका 2 से 4 दिन होता है। आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ टाइम होता है 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन होता है। अब ध्यान दीजिए, और जो डब्ल्यूबीसी का आकार होता है, शेप के बारे में अगर बात किया जाए, शेप के बारे में, तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कोई जो होता है फिक्स आकार नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो इनका आकार होता है जस्ट लाइक एज अमीबा की तरह। किसकी तरह होता है? अमीबा के आकार। इनका आकार के बारे में बात किया जाए तो अमीबा के आकार के होता है। जिस तरह से अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी संरचना होती है, इनका कोई भी आकार और संरचना कुछ भी नहीं होता है। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का भी जस्ट लाइक अमीबा की तरह माना जाता है कि डब्ल्यूबीसी का भी कोई भी आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी संरचना नहीं होता है। अगर बात की जाए डब्ल्यूबीसी की संख्या के बारे में, संख्या डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात किया जाए तो 800 से लेकर 1000, 800 से लेकर 1000 प्रति 100 ml HB, प्रति 100 ml HB। HB के मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। मतलब अगर 100 ml HB लेंगे, 100 ml हीमोग्लोबिन लेंगे तो वहां से 800 से लेकर 1000 तक डब्ल्यूबीसी की संख्या पाया जाएगा, ठीक है।
और आरबीसी का डब्ल्यूबीसी के वैज्ञानिक नाम क्या बताएं? ल्यूकोसाइट्स। फुल फॉर्म बताया व्हाइट ब्लड कॉर्पस। जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का फिक्स होता है कि नहीं? तो फिक्स नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? तो अमीबा के स्ट्रक्चर का आकार होता है। अमीबा का लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। संख्या कितना होता है? 800 से लेके 1000 प्रति 100 ml Hb। एक बीबीए क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताओ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है। देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है, तो बात करेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डाटा को याद रखेंगे। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो कितना होता है? 600:1 होता है। अगर इनकी खोज के बारे में बात किया जाए, इनका डब्ल्यूबीसी का खोज किसने किया था? तो डब्ल्यूबीसी का खोज किया था विलियम एडिसन ने किया था। विलियम एडिसन ने डब्ल्यूबीसी का खोज किया था। लेकिन अगर आरबीसी का खोज आपको शायद नहीं बताया तो याद कीजिएगा, आरबीसी का जो खोज है, आरबीसी का जो खोज है वो एंटोनी ल्यूहेक ने किया था। एंटोनी ल्यूहेक ने किया था आरबीसी का खोज। लीवेनहॉक एंटोनी ल्यूहेक ने किया था आरबीसी का खोज, और डब्ल्यूबीसी का खोज किसने किया था? विलियम एडिसन ने किया था। अगर बात किया जाए कि बताइए कि रुधिर कोशिका जो ब्लड सेल्स हम पढ़ रहे हैं, ब्लड सेल्स में बताए थे कि 3 ब्लड होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड सेल्स में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो रक्त कोशिकाओं में, ब्लड सेल में, मतलब रक्त कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जाए तो सबसे बड़ी होगी आपका कोची डब्ल्यूबीसी, और सबसे छोटी हम बताए थे आपको आरबीसी। बताते कि संख्या में सबसे अधिक आरबीसी होता है, और जो संख्या में सबसे अधिक होगा वो आकार में सबसे छोटा होगा, और जो संख्या में सबसे कम होगा वो आकार में सबसे बड़ा होगा। तो आपको अरेंजमेंट ऑर्डर बताए थे पार्ट 1 में, ब्लड का पार्ट 1 में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या, उसके साइज दोनों का अरेंजमेंट और ऑर्डर दोनों बताए थे। चलिए ध्यान दीजिए, रक्त कोशिका की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है डब्ल्यूबीसी होती है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़िए। इंट्रोडक्शन है डब्ल्यूबीसी के बारे में। खोज किसने किया? रेशियो कितना था? रेशियो जरूर याद रखिए, एग्जाम में आता है 600:1, ठीक है। और इनकी संख्या 800 से 1000 प्रति 100 ml Hb। कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, आकार फिक्स नहीं होता है इनका, जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। साइंटिफिक नेम जो होता है ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको। और आरबीसी खोज यहाँ पर एंटोनी ल्यूहेक ने किया था। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी के फंक्शन के बारे में। यहां पर लिखेंगे फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, मतलब डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। डब्ल्यूबीसी का कार्य पढ़ेंगे। स्केच थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? देखिए सबसे पहले डब्ल्यूबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। जिस तरह से आरबीसी का जो वर्किंग है आपको हम बताए थे, आरबीसी का वर्किंग क्या है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना आरबीसी का काम है। तो डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? तो सबसे पहले ये समझेंगे कि डब्ल्यूबीसी होता है क्या। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है, जिस तरह से आरबीसी का निर्माण जहां हो रहा था उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी होगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, बोन मेरो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बोन मेरो बोलते हैं। और मृत्यु कहां होती है? तो आरबीसी का मृत्यु कहां हुआ था? यकृत या प्लीहा में। लेकिन डब्ल्यूबीसी का मृत्यु यकृत या प्लीहा में नहीं होगा। डब्ल्यूबीसी का जो मृत्यु होती है वो ब्लड में, रक्त में हो जाती है। रक्त में इनका मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, ब्लड में ही हो जाती है। डब्ल्यूबीसी के अगर कार्य के बारे में बात किया जाए तो हमारे शरीर में अगर कोई रोग होता है, इसे वायरस से हुआ, चाहे आपको बैक्टीरिया से हुआ, चाहे प्रोटोजोआ से हुआ, जो कोई भी ये मतलब संक्रामक रोग होता है, जिससे होता है उन वायरस से लड़ने के लिए या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारा डब्ल्यूबीसी आगे आता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोग प्रतिरक्षा का काम करता है। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो हमारा रोग होता है, रोग प्रतिरक्षा से लड़ने में मदद करता है। रोग प्रतिरक्षा, जैसे मान लीजिए हमें बुखार हुआ, तो बुखार हुआ तो जिससे के कारण बुखार होगा, वायरस या जिसके कारण बुखार हुआ होगा, तो उन वायरस से लड़ने में डब्ल्यूबीसी हमारे आगे आता है और उन वायरस को खत्म कर देता है, तो हम ठीक हो जाते हैं।
अगर वह रोग WBC से मजबूत पड़ गया, अगर उस रोग का वायरस WBC से मजबूत पड़ जाता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये WBC कमजोर हो जाता है। अब कमजोर हो जाएगा तो शरीर काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, WBC का है कि रोग प्रतिरक्षक काम करता है, इसीलिए WBC को अन्य नाम से हम लोग ये शरीर का सिपाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर का सिपाही, शरीर का सिपाही, सोल्जर सेल बोलते हैं इंग्लिश में, सोल्जर सेल, सोल्जर सेल बोलेंगे, या इसको बॉडीगार्ड सेल भी बोलते हैं, या इसको फाइटर सेल भी बोलते हैं, जो हमारे रोगों से लड़ने में ये बहुत मदद करता है। WBC रोग प्रतिरक्षण का काम करता है, भक्षण का काम करता है। ये WBC हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शरीर में WBC की संख्या कमी होने लगेगी तो हम लोग को आसानी से मौत हो सकती है, क्योंकि जो भी रोग हो गए उस रोग का वायरस या बैक्टीरिया वो हमको प्रभावित कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, इस WBC को भी दो भागों में बांटा गया है। WBC को भी दो भागों में बांटा गया है, बांट रहे हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। WBC को भी दो भागों में बांटा गया है। ये बांटा गया कणिकाएं, जिसमें कणिकाएं होंगी उसको WBC श्वेत रक्त कणिकाएं बोलेंगे। एक होता है WBC कणिकाएंहीन, इसका मतलब इसमें कणिकाएं नहीं पाया जाता है। तो WBC तो दो तरह से होते हैं। WBC का हिंदी क्या बताएं आपको? श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं दो तरह से होते हैं, एक वैसा WBC जिसमें कणिकाएं होता है, एक वैसा WBC जिसमें कणिकाएं नहीं होता, उसको कणिकाएंहीन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो कणिकाएं होते हैं तीन पार्ट में होते हैं। जो WBC जिसमें कणिकाएं पाया जाता है वो तीन तरह से होते हैं। एक होता है बेसोफिल्स, दूसरा होता है आपका न्यूट्रोफिल्स, और तीसरा होता है आपका इंसिनोफिल्स। तो कौन हुआ? वैसा WBC जिसमें कणिकाएं होती है वो कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स। अब देखिए कौन सा WBC हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होता है। देखिए जो न्यूट्रोफिल्स होता है ना हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ज्यादा ये होता है, मैक्सिमम मतलब 65%, पूरे WBC का 65% हमारे शरीर में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स होता है। और सबसे कम कौन होता है? बेसोफिल्स, सबसे कम, मिनिमम सबसे ज्यादा होता है बेसोफिल्स, और ये होता है आपका 0.2%। कितना? बहुत कम, 0.2% होता है आपको बेसोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स होता है आपका मैक्सिमम, आपका 65% होता है। कणिकाएंहीन जो होता है, ये कणिकाएंहीन जो होता है ये भी दो होते हैं। ये दो होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट, लेकिन इसमें कणिकाएं नहीं होती है। दूसरा होता है आपका लिम्फोसाइट। आप ध्यान दीजिए, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये क्या होता है? तो वैसा WBC जिसमें कणिकाएं, जिसमें कार्बन्स नहीं पाए जाते हैं, वह WBC आपका मोनोसाइट होता है और लिम्फोसाइट। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा WBC किसका होता है। पांच WBC का नाम लिखे हैं ना, तो सबसे बड़ा WBC कौन होता है? तो सबसे ये लार्ज साइज का होता है। लार्ज मतलब सबसे बड़ा आपका WBC मोनोसाइट। सबसे बड़ा आपका WBC कौन होता है? मोनोसाइट। और सबसे छोटा होता है आपका लिम्फोसाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ये सब जो क्वेश्चन है एग्जाम में झाड़ के पूछा जाता है, इसलिए आप लोग झाड़ के पढ़ के जाइए, ठीक है। तो WBC बताइए कौन सा WBC सबसे बड़ा होता है? मोनोसाइट। कौन सा WBC सबसे छोटा होता है? तो लिम्फोसाइट। कौन सा WBC हमारे शरीर में सबसे मैक्सिमम होता है? तो न्यूट्रोफिल्स। और कौन सा WBC हमारे शरीर में सबसे कम होता है? तो बेसोफिल्स 0.2% और न्यूट्रोफिल्स होता है 65%। ये होता है WBC का ये टाइप्स दो तरह से। तो दोस्तों ध्यान सुनिए, RBC का फंक्शन और WBC का फंक्शन हम आपको पढ़ाएं। WBC क्या है ये भी बताएं, RBC क्या है ये भी बताएं, और WBC के टाइप्स बताएं।
ये बताएं कि कौन कितना होता है, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको रक्त बिंबाणु बोलते हैं। तो दोस्तों जितना हम पढ़ाएं शायद आप लोगों को समझ में जरूर रह गया। एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। आरबीसी के बताया, आरबीसी की कमी से मतलब खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग सबसे अधिक किस में देखने को मिलता है? तो स्त्रियों में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के हर प्रत्येक 28 दिन पर मासिक धर्म, जिसको बोलते हैं माहवारी रजोधर्म या एमसी बोलते हैं, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। इसमें स्त्रियों में इस स्थिति में जो होता है, स्त्रियों में ब्लड की जो बहाव होता है अधिक होती है। अब ब्लड की बहाव होने से ब्लड की कमी होगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा। और दूसरा बताएं आपका कि आरबीसी की अगर संख्या में वृद्धि होगी तो पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। पॉलीसाइथेमिया रोग क्या होता है कि अगर शरीर में ब्लैक स्पॉट बन रहा है, स्किन पर काला काला धब्बा बन रहा है, तो उसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। फिर बताते हैं कि आरबीसी के जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। अगर इसके जीवन काल में कमी हो जाए तो एक रोग होता है, इसका नाम है क्या? थैलीसीमिया। और किस में देखने को मिलता है? तो बच्चों में। कैसा रोग है? जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, आनुवंशिक रोग है। तो ये जो होता है बच्चों में 3 या 4 महीने बाद देखने को मिलता है। ये आरबीसी होता है। आरबीसी का जीवन ये आकार बताएं आपका उभयावतल होता है। ये और डब्ल्यूबीसी का आकार क्या है? कोई आकार का नहीं होता है, जस्ट लाइक एच अमीबा की तरह होता है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कहां होती है? रक्त में ही हो जाती है मृत्यु। डब्ल्यूबीसी का इंपॉर्टेंट क्या है? जो भी हमारा रोग होता है, चाहे वायरस से हो चाहे बैक्टीरिया से हो, उस वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है डब्ल्यूबीसी। लेकिन कुछ कुछ वैसे भयंकर सा रोग हैं जो डब्ल्यूबीसी को ही खा जाता है, जैसे एड्स रोग। एड्स रोग का अभी तक कोई उपचार नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एड्स जिस वायरस के कारण होता है आपका एचआईवी के कारण, वो एचआईवी डब्ल्यूबीसी को ही खा जाते हैं। तो जब बताइए, जब डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर से निकल जाएगा तो हमारे शरीर के जो शरीर में डब्ल्यूबीसी नहीं रहेगा तो रोगों की रोगों को प्रतिरक्षा करने के लिए कौन लड़ेगा? इसीलिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसका ध्यान दिए, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या बताते हैं? शरीर का सिपाही। इसको बोलते हैं सोल्जर सेल, बॉडीगार्ड सेल बोलते हैं, फाइटर सेल बोलते हैं। क्यों? लड़ने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी को दो भाग में बांटे हैं। कणिकाएं होता है वो डब्ल्यूबीसी, जिसमें कणिकाएं नहीं होता है। कणिकाएं 3 होते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इंसिनोफिल्स। कणिकाएं क्या होते हैं? मोनोसाइट, लिपोसाइट। पूछा जाता है मोनोसाइट से क्वेश्चन कि बता कौन सा डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा होता है? तो मोनोसाइट। और कौन सा सबसे छोटा? लिपोसाइट। और कौन सा डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा होता है हमारे शरीर में? तो मैक्सिमम 65% होता है न्यूट्रोफिल्स और सबसे मिनिमम होता है आपका बेसोफिल 0.2%। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल, और इसके बाद रक्त बिंबाणु को भी आगे पढ़ाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपनी क्वालिटी को थोड़ा हाई क्वालिटी को देखिए ताकि वीडियो साफ साफ दिखाई दे। तो दोस्तों जय हिंद, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में।